सज्जन साधु कि ये दैवी संपत्ति क्रूरता के प्रभाव से ये दुर्जन झपट लेते, छीन लेते। उनकी वृत्ति ऐसी हुआ करती। समाज में दुर्जनों का विरोध करना ही चाहिए। समाज के लोग डर बस भय बस जब विरोध नहीं करते तो खुलेआम अपराध करने में दुर्जन समाज को भयभीत करते हुए अपने मनमाने कार्य करने लगते हैं। सज्जनों को भी चाहिए धर्म और राष्ट्र की संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। जब वापस माता आदिति के कुंडल, वरुण देव का छत्र और महामणि प्राप्त हुई तो भगवती पृथ्वी स्तुति करके उपहार देते हुए स्तुति करते, तस्यात्मजोऽयं तौ पाद पंकजम भीता प्रपन्नार्तिहरोपसादिता तत्पालयैनं कुरु हस्तपङ्कजम् शिरस्यामुष्याखिल कल्मषापहम् शरणागत भयभंजन प्रभो। ये भौमासुर का पुत्र भगदत्त, इसको मैं आपके शरण में ले आई हूं। ये अत्यंत भयभीत है, आप इसकी रक्षा करें। इसके सिर पर आप संपूर्ण संसार के संताप को विनष्ट करने वाले अपना वरद हस्त रखिए। पृथ्वी देवी की प्रार्थना को सुनकर भगवान ने भगदत्त को अभय प्रदान किया और वे भौमासुर के भवन में प्रवेश किए। रणरंगे महाधीरम गंभीर शत्रु घातिनम जयदम जयशीलंच कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तत्र राजन कन्यायाम खट सहस्रदिकायुतम भौमा हत्याम विक्रम्य राजभ्यो दृदसे हरि। भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियों को छीनकर अपने यहां कैद कर रखा था। भगवान ने उनको जेल से मुक्त कराया। कोटि ब्रह्मांड
ब्रह्मांड लक्ष्मी सम कोटि ब्रह्मांड नायकम कोटि भक्त समाराध्यम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम सर्वे निर्दोष कर्माणि निर्मल देयधारिणा जायन्तामिति कांक्षान्तम्। हे राजन परीक्षित, भगवान की 8 पटरानियां थी। रुक्मणी के प्रद्युम्न, चारुद्वेषु, सुदेशु, चारुदेह, चारुगुप्त, भद्र चारु, चारु चांद, विचारु और चारु, ये 10 पुत्र। भानु, शुभानु, स्वभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्र भानु, बृहद भानु, अति भानु, श्री भानु और प्रतिभानु, माँ जी के 10 पुत्र। सांब, सुमित, पुरजित, सतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण और क्रतु। इसी प्रकार नग्नजिति सत्या के 10 पुत्र। मित्रविंदा के 10 पुत्र। महाभाग सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अनिरुद्ध प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव पूजित हुए। जुआ तो बहुत धन और मान को नष्ट करने वाला खेल होता है। बलराम जी को भी शौक लगा चौसर खेलने का। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट महिमावान को भी निकृष्ट क्रियाएं धन तो नष्ट करती ही करती, सम्मान भी नष्ट कर देती। शस्त्र के प्रहार के घाव तो ठीक हो सकते हैं, पर वाणी के
प्रहार के घाव, इसलिए शास्त्रों ने सजग रहने को कहा है। आसुरी वृत्ति को सदैव क्षीण करना ही चाहिए। अपने कार्य की त्रुटि और दोष की शुद्धि के लिए बलराम जी ने यात्रा की। तीर्थ यात्रा। और जब बलराम जी ने ये तीर्थ यात्रा की और आसुरी स्वभाव वालों को परास्त करते हुए तो बलराम जी के कार्यों को देखकर जय शब्दो नमा शब्दा साधु सध्वनि चांबरे सुरसिद्ध मुनीन्द्राणामासीत कुसुम्बर्षिणाम। देवता लोग आकाश में बलराम जी की जय जयकार मनाने लगे। सिद्ध लोग उनके कर्म को साधु साधु कहने लगे। देवता सिद्ध और मुनिंद्र उनके ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। इसके पश्चात बलराम जी द्वारकापुरी पधारे। सभी ने उनके इस कार्य का समर्थन किया। उत्कृष्ट कार्यों का समर्थन तो करना ही चाहिए, पर निंदित कार्यों की भर्त्सना भी होनी चाहिए। इस धिन्न प्रावद घनश्यामम सर्वेन्द्रे गुणांजनम चार्वायत महाबाहुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है। योग माया का रहस्य जानते हैं जो, वही माया के प्रभाव से बच पाते हैं। संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए संपन्न माया का आश्रयण ग्रहण करते हैं। एवं मनुष्य पदवी दमनुवर्तमानो नारायणो अखिल भवाय गृहीत शक्ति रेमेंग खोडस सहेश वरांगनाम सव्रीड सौहृद निरेक्ष हास जुष्टा। लोक में भगवान की लीलाओं का बड़ा महत्व है। भगवान ही जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण है।
भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण और अनुमोदन करने वाले व्यक्ति के मन में भगवत भक्ति का उदय हो जाता है और वो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवत नाम श्रवण कीर्तन की बड़ी महिमा है। सर्वलोक हिते लग्नम सर्व सौभाग्य संपदाम दातारम मनसा नित्यम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। बिनु संस्कार जीवन खरबत बिनु संस्कार जीवन खलबल क्यों भूमि भार बढ़ावन आयो जो भूमि भार बढ़ावन मदनातुल पितु मातु अंधजिन मदराकुल पितु मातु अंधजिन